इसमें कहीं ना कहीं तथ्य होगा और बड़े विश्वास के साथ हमारे नेता ने ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं जो वो आंकड़े उन्होंने पाए हैं तो लगता है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है और एकदम से सभी की आशाओं के विपरीत जो रिजल्ट आया है उससे ये लगता है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, उनकी जानकारी में भी ये बात थी कि रातों रात आपने इतनी वोट की संख्या बढ़ा दी, तो ये कैसे संभव हो पाया, इस पर भी एक प्रश्न है। और उस पर आज जो राहुल जी ने बात की है वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें तथ्य है और अगर इसकी सही तरीके से छानबीन की जाए तो इसमें सच्चाई उभर कर अवश्य आएगी। अब देखिए ना, इलेक्शन कमीशन को भी बार बार ये मसला हमने उनके सामने भी रखा। जब पिछले चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा का चुनाव था, वहाँ का चुनाव था, तो ये बात बार बार उठती रही। और मैं तो आपको ये भी कह सकती हूँ कि हमारी जो AICC की मीटिंग होती है उसमें भी ये बात उठी, उसमें भी सबने कहा कि ये कैसे इतना इनका आंकड़ा, कितने वोटर्स इन्होंने 1-2 महीने के अंदर अंदर ये आंकड़ा कहाँ से कहाँ पार हो गया। तो वहाँ भी इस बात का प्रश्न उठा था। तो मुझे लगता है कि अवश्य कुछ ना कुछ हुआ है, पर मोदी जी की सरकार ने इन सब तथ्यों को दबाने की कोशिश की है और जो सच्चाई है उसको सामने नहीं आने दिया। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि जिस तरीके से हमारे भारतीय लोग और वो भी युवा पीढ़ी जिनको हमारे देश में रोजगार नहीं मिल रहा था, वो रोजगार की तलाश में वहां पहुंचे और जब वहां पर ट्रंप ने शपथ ली तो उस दिन ये कहा था कि मैं जल्दी हमारे जो बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं उनको मैं अपने अपने देश वापस भेजूंगा। ठीक है, अगर वो उसमें उनको लगता था कि ये विदाउट एनी परमिशन के यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई करनी है, पर इस तरीके से आप उनकी पैरों में बेड़ियां बांध के, हाथों में हथकड़ियां बांधकर उनको ये अपने प्लेन के द्वारा भारत की धरती पर ला रहे हो, ये बहुत ही शर्म की बात है। और भारत सरकार को चाहिए था कि जिस तरीके से कोलंबिया ने एक आवाज उठाई और कहा कि नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, और उन्होंने, ब्राजील ने भी कहा और उन्होंने अपना प्लेन भेजकर अपने लोगों को वापस बुलाया, उसी तरह से भारत सरकार को भी चाहिए था कि वो अपने भारतीय लोगों के मान सम्मान के लिए आवाज उठाते। और जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, ये बहुत ही शर्म की बात है। भारतीय सरकार का अपमान हुआ है कि आपने इस तरीके से अपने भारतीय लोगों के साथ कहाँ तो उनका स्वागत करना चाहिए था, कहाँ तो उनको आपने सुरक्षित देश में लाने की बात करनी थी, कहाँ जिस तरीके से उनको लाया गया, आपने उसमें जो उनकी आवाज को वो बुलंद नहीं किया। आज भी भारत की सरकार, मोदी की सरकार इस पे कुछ भी कहने को राजी नहीं है और वो इस बात को, कितनी शर्म की बात है कि भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और हमारी सरकार चुप बैठी है। ये देख ही रहे हैं आप लोग, दुनिया देख रही है, विश्व देख रहा है और भारत के लोग भी देख रहे हैं कि कितना डंका उनका बज रहा है। पर ठीक है, राजनीति में वो अवश्य चमक जरूर रहे हैं, किन कारणों से चमक रहे हैं ये तो जनता भली भांति जानती है, परंतु उन्हें जो ऐसे हादसे होते हैं उसमें भी अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, अपनी आवाज को उठाना चाहिए और हमारे भारतीयों को सुरक्षित रखने का भी कर्तव्य और दायित्व उनका बनता है।